नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपके राशि वाले जातक यह दो चीज़ हमेशा अपनी जेब में रखें। पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। औरत हो, पैसा हो या फिर इज्जत हो, वह सब कुछ आपको मिलेगा जिस चीज़ की आपको चाहत होगी। जी हाँ दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसको सम्मान मिले, उसको धन दौलत मिले, हर कोई उसकी इज्जत करे, लेकिन यह सबको नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम जो आपको बताने वाले हैं उनमें से दो चीज़ अगर आप अपनी जेब में रख लेते हैं तो आपको धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत, जीवन का प्रत्येक सुख 100% सटीक मिलने वाला है। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि वह बहुत अमीर हो, उसके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकरी हो, एक अच्छा सा जीवन चाहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी यही चाहते हैं, यही सोचते हैं, तो दोस्तों यह दो चीज़ आप अपने जेब में हमेशा रखें, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आप जो भी चाहते हैं वह सपना आपका पूरा होगा। आर्थिक संपत्ति चाहते हैं या हर किसी की इच्छा होती है कि उसकी जब पैसों से जेब भरी रहे, उसके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपये पड़े रहे, जायदाद रहे, नहीं तो इतने तो पड़े रहे कि ज़रूरत आने पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसके सपना भी पूरे हो, उसके परिवार का सपना भी पूरे हो। लेकिन जो धन का आगमन की स्थिति होती है हमेशा एक जैसी बनी नहीं रहती है। वह मुमकिन नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक जैसी बनी रहना बहुत मुश्किल होता है। कभी ऊपर तो कभी नीचे धन की स्थिति डगमगाती रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पैसों को रखना एक ढंग और आपकी जेब में आप क्या रखते हो उससे भी आपका भाग्य पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। दोस्तों, निर्मित होता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार और हिंदू ब्रह्म के शास्त्रों के अनुसार पैसों में दोस्तों ऐसी चीज़ होती है जो आपको रखने का ढंग भी होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो होती है वह जेब में रखना अशुभ माना जाता है, तो कुछ चीज़ रखना शुभ भी माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि वह दो चीज़ आखिर कौन सी है जो अगर आप अपने जेब में रख लेते हैं तो दोस्तों रातों रात आप मालामाल बन जाओगे। तो ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, पहले चीज़ बताएंगे कि क्या नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्र के अनुसार पर्स में या फिर जेब में कुछ चीज़ों को रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है, जिसकी वजह से पर्स में पैसे नहीं रुकते हैं, साथ ही खर्च भी बढ़ जाता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों किन चीज़ों को जेब में नहीं रखना है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पुरानी सारी जो कागज़ होते हैं, जो रसीद होते हैं, तो वह सब अपने जेब में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग जो होते हैं क्या करते हैं कि आप लोग की कहानी भी कोई भी चीज़ खरीदते हैं, वहाँ से बिल लिया और आपने क्या किया, अपनी जेब में रखा, अपने पर्स में रख लिया और वह पड़े रहा। इसलिए दोस्तों, बिल भी पर्स में रखते हो, इससे पर्स में धन का ठहराव कम हो जाता है। दरअसल पुराने कागजात और रद्दियों पर राहु का प्रभाव होता है, इसलिए किसी रसीद या कागज़ को ज़्यादा दिन तक अपने पर्स में ना रखें, यानी कि पर्स में नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों वैलेट, यानी कि पर्स या जेब में रखने वाले दोस्तों, तो जो भी होते हैं दोस्तों लोहे की वस्तुएं, जैसे कि चाकू हो गया, ब्लेड हो गया, या कभी भी अपने पर्स में या अपने जेब में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध शनिदेव से होता है। इसके अलावा पर्स में दवाइयाँ रखना भी अशुभ माना जाता है। दवाइयाँ रखती है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि दवाई रखते हैं, तो किसी दूसरे से जब जेब में रख लें, परंतु पर्स में तो भूलकर भी ना रखें। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और पर्स कभी भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए या फिर ख़राब अवस्था में नहीं होना चाहिए। फटा हुआ पर्स आर्थिक संकट को दर्शाता है, इसलिए पर्स फटे हो तो तुरंत बदल लेना चाहिए। 100-150 रुपये की तो आता है, एक नया
पर्स आपको ले लेना चाहिए। अब आप इतना तो कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, धन को ढंग से रखना चाहिए। कई लोग होते हैं जो नोट को ऐसे वैसे तरीके से भी पर्स में रख देते हैं, पटक देते हैं, अपने जेब में, अपने पर्स में सिक्के इधर उधर डाल देते हैं। जेबों में भी, घर में भी इधर उधर पैसे पड़े रहते हैं। इससे क्या होता है कि आप माँ लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। आप लक्ष्मी माता की सही से मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको उतनी इज्जत नहीं दे रहे हो। चाहे नोट बड़ा हो या छोटा हो, आपको धन की हमेशा इज्जत करनी है, वरना कर्ज की समस्या बढ़ सकती है। पर्स में रखे सिक्कों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की धन वर्षा करते हुए छोटी सी तस्वीर अगर आप साथ में रखेंगे तो पैसों में बरकत अवश्य होगी। दोस्तों, अब हमने यह तो बता दिया कि आपको क्या पर्स में नहीं रखना है, क्या सावधानी आपको रखनी है। अब यह भी सुन लीजिए कि आपको पर्स में क्या रखना है, कौन सी 2 चीज़ है जो आपको अपने पर्स में रखना है, जिससे आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा हुआ रहेगा। आपकी तिजोरी हमेशा धन दौलत, सोने से, जेवरातों से भरी रहेगी। आपका बैंक बैलेंस हमेशा दोस्तों फुल रहे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। रतन की तरह धातुएं भी शुभ और अशुभ देती है। इन्हें धारण करते ही या इससे संबंधित उपाय करते ही जल्दी नतीजा देखने को मिलते हैं। लाल किताब में भी सोने, चांदी, तांबा, पीतल, लोहे आदि धातुओं से जुड़े कई सारे उपाय टोटके बड़े में बताए हैं, और इन उपाय को करके पिछले समय में राजा महाराजा बन जाते थे लोग। और इन चांदी की चकोर के टुकड़े से जुड़े भी कई सारे उपाय बताए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, आज का वीडियो अब बिल्कुल ही पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, चांदी का जो टुकड़ा होता है, चांदी का छोटा सा टुकड़ा दोस्तों, अगर आप अपने जेब में या फिर पर्स में या फिर घर की तिजोरी में रखते हो तो आपको दोस्तों इसका बहुत लाभ होता है। इसको दोस्तों रखने की मैं सलाह दे रहा हूँ। यह उपाय बहुत ही काम आता है। इसे घर में धन की आवक बढ़ानी है और नौकरी व्यापार में जमकर तरक्की अगर आपको करनी है तो दोस्तों चांदी का एक माता लक्ष्मी का मतलब फ़ोटो जो कि चांदी के सिक्के में बनवा लेना है, और उसे फिर आपको अपने पर्स में रखना है, या फिर जहाँ पे आप धन अपना पैसा रखते हैं अपने तिजोरी में रख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों, जो कि वास्तु शास्त्र के अनुसार पर्स में कुबेर यंत्र को रखने से जातक को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कुबेर यंत्र को पीले वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए। अगर आप घर में माँ लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं, आप अपने व्यापार में, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, तो दोस्तों पर्स में कूड़ियाँ रखें। ऐसा माना जाता है कि इस जातक को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और कारोबार व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब तीसरी बात करें तो दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार पर्स जितना साफ सुथरा होगा और उसके अंदर रखी चीज़ें जितनी सलीके से होंगे उतना ही अच्छा रहता है। पर्स एक लक्ष्मी माता की कागज़ की फ़ोटो ज़रूर रखें और समय समय पर इसे चेंज करते रहें। इससे आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। इसके अलावा आप एक श्री यंत्र भी रख सकते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी का ही एक रूप है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अगर आप भी अपना जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ आप जुड़ जाएं, ताकि आपको ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो हमेशा देखने को मिले। और दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई समस्या या कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस समस्या का आपको समाधान बताएंगे, वह भी बिल्कुल फ्री में, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में अगर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ झेलते हैं, तो दोस्तों
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमारे साथ जुड़ जाएं, जिसमें कि आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा और यहाँ से आपका हर एक समस्या का समाधान मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।